मिठुन नाम के दो टैक्सी वाले रहते थे। दोनों एक दूसरे से मुकाबला करते हुए टैक्सी चलाते थे। मिठुन आलसी था, हमेशा टैक्सी को स्टैंड पर खड़ा करके सोता रहता था। एक दिन सवारी को छोड़कर टैक्सी पर आए गोविंदा से मिठुन, क्यों गोविंदा, आज कितना चलाया, कितने ट्रिप मारे, 2000 रुपए कमाए कि नहीं? आज मैंने 5000 रुपए कमाए यार, अब मैं आराम करूंगा। कल फॉरेनर्स का बुकिंग है, 3 दिन उनको पूरा शहर घुमाना है। कल रुपए नहीं डॉलर्स मिलेंगे, जैकपॉट लगा है, चलता हूँ, बाय। अरे उठो और मुंह धो लो, चेहरा देखो यूं फूला हुआ है। ऐसे सोते रहोगे तो लक्ष्मी देवी कैसे आएगी तेरे पास? बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब तो जरा जिम्मेदार बनो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसीलिए सलाह दे रहा हूँ, कहकर घर चला गया। मिठुन गोविंदा को जाते हुए देखकर, ये गोविंदा मुझे उपदेश दे रहा है, इसी की तरह मैं भी सवेरे स्टैंड पर आता हूँ, मुझे एक भी ग्राहक नहीं मिलता, पर इसे 5000 ऊपर से फॉरेनर्स की बुकिंग। ये क्या जादू कर रहा है? जब तक ये गोविंदा सड़क पर होगा किसी और को सवारी नहीं मिलेगी, सवारी आने नहीं देगा ये कमबख्त। कल इसकी गाड़ी अगर ना आ पाई तो वे फॉरेनर्स की सवारी मुझे मिलेगी या फिर वही मेरे गाड़ी के लिए मेरे पास आएगा, तब 50-50 कहकर मैं उसे गाड़ी दूंगा। कहकर गोविंदा के कार के टायर्स को चुराया और बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। वे बच्चे टायर चलाते हुए वहां से चले गए। अगले दिन गोविंदा ने बाहर आकर देखा तो उसके कार के टायर गायब थे। ये देखकर गोविंदा, ये क्या, मेरे कार के टायर चुरा ले गए? अरे कमीने, अब क्या करूं? वहाँ फॉरेनर्स का बुकिंग है, अब क्या करूं? अरे क्या करूं? कहकर सोच रहा था कि तभी कॉलेज में पढ़ने वाला उसका बेटा दर्शन स्केटिंग प्रैक्टिस करके घर लौट रहा था। उसने गोविंदा से, क्या हुआ पिताजी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अरे अपने कार के टायर कहाँ गए? अरे कोई हमारी तरक्की सह नहीं पाया और उसने ऐसा किया, बाद में उसकी खबर लेते हैं, पहले आज फॉरेनर्स का बुकिंग है, उनके लिए कार का बंदोबस्त कैसे करूं? उस मिठुन से जाकर पूछूं ऐसा सोचा, पर कल ही मैंने उसे बहुत डांटा। पिताजी मेरे पास एक आइडिया है, ये लो स्केटिंग शूज, आप तो स्केटिंग जानते ही हैं, अपना टैक्सी का नाम गोविंदा टैक्सी से स्केटिंग टैक्सी में बदल लो और टैक्सी चलाओ, कहकर उसने सलाह दिया। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है दर्शन बेटे, कहकर स्केटिंग शूज पहनकर उस कार को एयरपोर्ट ले गया। एयरपोर्ट में सब उसे हैरान होकर देखने लगे। फॉरेनर्स उस कार को देखकर हैरान हुए। Hey गोविंदा, what's this? तुम्हारा कार का टायर क्यों नहीं है? ये क्या वैरायटी है? हाँ, और कैसे जाने का सकता है? मैडम, ये एक वैरायटी स्केटिंग कार है। ऐसी कार आपने इंडिया में कहीं नहीं देखा होगा। दिस इज ओरिजिनल, और वो भी सिर्फ गोविंदा के पास है। आइए, ये स्केटिंग शूज पहनिए, ये ट्रिप आपके लिए यादगार बन जाए, ऐसा करूंगा। आइए, कम ऑन प्लीज, कहकर जल्दी मचाने लगा। यस, दिस इज समथिंग न्यू, लेट्स ट्राई इट, कहकर उन्होंने स्केटिंग शूज पहना। स्केटिंग टैक्सी रोड पर चलने लगी। ये देखकर लोग, अरे यार, हर रोज नित नए कार के डिजाइन बन रहे हैं, ये बिना टायर के कार बहुत मजेदार है, हम भी एक ऐसा डिजाइन कराते हैं, कहकर बात करने लगे। गोविंदा ने फॉरेनर्स को सारा शहर घुमाया। वे बहुत खुश हुए और गोविंदा और उसके स्केटिंग टैक्सी के साथ फोटो लेकर, बाय गोविंदा, हे स्केटिंग टैक्सी वाला, यू आर अमेजिंग, वी रियली एंजॉयड द ट्रिप, हमको बहुत खुशी हुई, इसलिए वी आर पेइंग यू मोर, कहकर $1000 दिया। गोविंदा उसे लेकर, थैंक यू वेरी मच सर, बाय बाय मैडम, दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया, कम अगेन, प्लीज कम अगेन, वी हैव मोर सरप्राइजेस, या सी यू अगेन, कहकर चले गए। गोविंदा स्केटिंग टैक्सी के साथ टैक्सी स्टैंड पहुंचा। मिथुन स्टैंड पर प्रतीक्षा कर रहा था। गोविंदा के स्केटिंग टैक्सी को देखकर वो हैरान हो गया। ये क्या, बिना पहिए का कार, ये चलता कैसे है? हैरानी की बात है। हैरान हो, अब देखो कैसा लगता है, कहकर कार से उतरकर उसे खींचकर थप्पड़ मारा। अरे गोविंदा, मुझे क्यों मार रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दोस्त हो? दोस्त होते तुम मेरे कार के पहिए ना चुराते, कमीने, मेरा नुकसान करना चाहता था ना? अरे जिसकी किस्मत अच्छी है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिसकी किस्मत खराब हो उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। तेरी ये सारी करतूतें घर के बाहर वाली सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। अभी अभी मेरे बेटे दर्शन ने उसे व्हाट्सएप में मुझे भेजा है, मैं जाकर पुलिस कंप्लेंट दे रहा हूँ। अब प्लीज गोविंदा, माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा।
ठीक है, यही आखिरी मौका है। आइंदा ऐसे मूर्खों वाली हरकत ना करना। ये लो $100, बच्चों के लिए कुछ ले जाओ। तुम्हारे वजह से ही ये स्केटिंग टैक्सी का आइडिया आया। अरे मेहनत करो और खुश रहो, कहकर स्केटिंग टैक्सी लेकर खुशी खुशी चला गया। ये देखकर लोग, अरे वाह, ये स्केटिंग टैक्सी वाला वाकई महान है, ऐसा दोस्त हर एक को नसीब हो, ऐसा कहा। एंग्री बुल। मायानगर नाम के गांव में करमचंद नाम का एक दर्जी रहता था। वो बहुत मशक्कत से कपड़े सीकर अपने परिवार का पोषण